नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़े। अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। लगातार इसे लेकर के प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले हैं। वहीं लगातार प्रशासन भी इसे लेकर के तैयारियों में जुट गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस दौरान आने वाले सभी अतिथियों के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो है लक्ष्मण रेखा खींच दी है। समारोह में आने वाले विशिष्ट अतिथियों को भी नियमों का पालन करना होगा, जिसे लेकर के जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जो है पालन के निर्देश करने का आदेश दिया है। इसके आधार पर जो आने वाले पर्यटक है और जो आने वाले अतिथि है उन्हें सभी पालनों का पालन करने होंगे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 7000 से अधिक मेहमानों को समारोह का आमंत्रण दिया गया है। मंदिर में प्रवेश के दौरान कई नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं इस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे इसे लेकर के। भव्य दिव्य राम मंदिर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को जो है रामलला का आगमन होने वाला है। बहुत ही दिव्य तरीके से तैयारियां अभी भी लगातार जारी है। अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर के लोगों में भी कहीं ना कहीं उत्साह बना हुआ है। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होगा। जब 22 जनवरी को तमाम जो यहाँ आगंतुक होंगे और इसके साथ ही 7000 जो विशिष्ट मेहमान हैं जिनको आमंत्रित किया गया है, वह राम मंदिर देखने को लेकर इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में साक्षी बनेंगे। लेकिन उनको लेकर जो तमाम नीति नियम तय किए गए हैं, या कहा जाए कि जो लक्ष्मण रेखा तय की गई है, उसमें उन नियमों का उनको पालन करना अनिवार्य होगा, क्योंकि यह सुरक्षा की दृष्टि को लेकर ऐसा काम किया गया है और जिसमें पूरी गंभीरता से उनको पालन करना सुनिश्चित करना होगा। राम मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा यानी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा ये नियम तय किए गए हैं और यह नियम सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर तय किए गए हैं, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ऐसी आशंका है तमाम सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि कोई भी गैजेट्स का प्रयोग कर दुर्घटना की जा सकती है या कोई अनहोनी बड़ी हो सकती है, जिसको लेकर ये बड़ा निर्णय लिया गया है श्री राम तीर्थ क्षेत्र की ट्रस्ट की तरफ से। हालांकि इसमें जो 7000 मेहमान जो यहाँ मौजूद रहेंगे और राम मंदिर प्रांगण में जो वहां पर दर्शन पूजन करेंगे, उनके लिए विशेष नियम बनाया गया है। साथ ही साथ उनसे उनके प्रवेश को लेकर तमाम नीति नियम भी तय हो चुके हैं, जिसमें खास बात यह है कि कोई भी मेहमान मंदिर के अंदर अपना मोबाइल, पर्स, बेल्ट आदि नहीं ले जा सकेगा। इसके साथ ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ फोन और जो मोबाइल चाबी होंगी वह भी नहीं ले जा सकेंगे। यानी कि कहा जाए कि गाड़ियों की जो गैजेट्स चाबियां होती हैं जिनमें चिप लगी होती है, उनके भी प्रवेश पर वर्जित होगा। और अन्य प्रकार के जो भी ऐसे गैजेट्स हैं जो सैटेलाइट के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से चलते हैं, उनको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर कोई भी अतिथि ऐसी गलती करता है तो कानूनी नियम के तहत उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जितने भी मेहमान उनको पहले से सूचित कर दिया गया है कि प्रवेश को लेकर इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ ने कल ही अयोध्या में तमाम विभागों के साथ बैठक की थी। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ अहम बैठक की थी, जिसमें यह तय किया गया है कि जो 7000 मौजूद रहेंगे उनके लिए क्या नीति नियम होने चाहिए, यह तय कर दिया गया है। मोबाइल, पर्स और उसके साथ ही चिप लगी चाबियां हो या फिर ब्लूटूथ हो, ईयरफोन हो, इत्यादि जो भी गैजेट्स हैं वह मंदिर में लेकर मेहमान प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आशंका जताई जा रही है कि इस दौरान किसी भी तरीके से कोई अराजक तत्व या आतंकवादी गुट इसमें कोई बड़ी अनहोनी कर सकता है, जिसको लेकर ये बड़ा फैसला किया गया है और इसका सख्ती से सभी मेहमानों को पालन भी करना अनिवार्य होगा। जी आयुषी। वहीं 7000 लोगों को जो है अभी तक आमंत्रण पत्र दिए जा चुके हैं। 7000 लोग जो है अतिथि, विशेष अतिथि जो है वो इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। वहीं से लेकर के कई विपक्षी दलों ने जो है भाजपा पर निशाना भी साधा है कि उन्हें आमंत्रण पत्र नहीं दिया गया है। बिल्कुल आयुषी, देखिए तमाम जो विपक्षी दलों के विधायक है, सांसद है, बड़े नेता है, वह राम मंदिर के शुभ उद्घाटन में आना चाह रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आना चाह रहे हैं, लेकिन यह जो विशेषाधिकार है वो श्री राम तीर्थ है। ऐसे में जो तय किया जाएगा उसके आधार पर लोगों को बुलाया जाएगा। हालांकि लोगों में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उन्हें इस
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है। तमाम जो वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम सभी के हैं, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग भगवान श्री राम का आदर मान सम्मान करते हैं, उन्हें अपना आराध्य मानते हैं और सनातनी संस्कृति में कहा जाए कि भगवान श्री राम सबके आराध्य है। इस शुभ उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो और अन्य जो विपक्षी दल हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया जाए। उसके बाद तमाम दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि उन्हें इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके साथ ही रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस कार्यक्रम में बुलाया गया और भी विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। अब वो शामिल होते हैं नहीं होते हैं तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर मुख्य विपक्षी दल के रूप में देखा जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी है और आरएलडी है, इनको अभी यहाँ पर निमंत्रण दिया नहीं गया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। हालांकि क्योंकि अभी समय बहुत है, 22 जनवरी है, तो इन लोगों को निमंत्रण दिया जा सकता है। श्री राम तीर्थ क्षेत्र की तरफ से अगर ये निर्णय होगा तो ऐसे नेताओं को भी बुलाया जाएगा इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। सबसे बड़ी बात यह, बीएसपी चीफ मायावती ने पहले ही मंदिर निर्माण को लेकर और उद्घाटन यानी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने अपनी सहमति जताई है और उसके साथ ही यह भी कहा था मायावती ने कि वो राम मंदिर को लेकर उनकी पार्टी पक्ष में है और उसका सम्मान करती है। तो साफ हो चुका कि मायावती जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया है उससे वो जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उससे वो संतुष्ट है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला था और आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस तरीके से बीएसपी अपनी जो है किसी के प्रति नाराजगी नहीं रखना चाहती है, इसलिए मायावती ने इस मामले को मैनेज करने का काम किया और पार्टी की तरफ से समर्थन दिया है। यह जो कहा गया कि बहुत अच्छा मायावती का स्टैंड रहा है। लेकिन अभी जो विपक्षी दल हैं उनकी स्थिति जो बड़ी गंभीर दिखाई दे रही है, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं होंगे ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। जी वहीं यदि मैं बात करूं अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की, तो लगातार जो है पर्यटकों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। लेकिन अब राम मंदिर बनने के बाद जो है पर्यटकों की संख्या उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण को लेकर यहाँ जो बातें कही जा रही हैं या फिर जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात तैयारियों में लगे हुए हैं और इस समय हम लोग खुद अयोध्या के सरयू घाट पर मौजूद हैं, जहां पर भगवान श्री राम की जो कलाकृतियां बनाई गई हैं और इसके साथ ही यहाँ तैयारियां अभी जोरों पर चल रही हैं। हालांकि अगर देखा जाए कि प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ती से यहाँ काम किया जा रहा है। हम लोग इसमें सरयू नदी पर मौजूद है, जहाँ पर जल पुलिस लगातार यहाँ निगरानी बनाए हुए हैं, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी कोई दुर्घटना ना हो उसको लेकर सावधानी बरती जा रही है और कानून व्यवस्था को देखते हुए यहाँ तमाम जो सुरक्षा की दृष्टि से जोन बनाए जा रहे हैं उन जोनों में पुलिस सुरक्षा रहेगी। साथ ही साथ तीनों सेनाओं के यहाँ प्रमुख भी रहेंगे इस कार्यक्रम में। तो बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे तो पूरी अयोध्या पुरातन सनातनी अयोध्या दिखाई दे रही होगी, रामायण कालीन अयोध्या दिखाई दे रही होगी। भगवान श्री राम के स्वागत को लेकर पूरी अयोध्या खड़ी होगी और रातों को दीप जिस दिन प्रभु श्री राम 22 जनवरी को जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, अयोध्या में नहीं, पूरे भारत में और विश्व में जहां भी सनातनी लोग हैं, जहां प्रभु श्री राम के आराध्य मानने वाले लोग हैं, वहां पर यह जो है भव्यता से आयोजन किया जाएगा। एक दीपावली उत्तर प्रदेश के साथ ही देश और प्रदेश के साथ ही कहा जाए विश्व में भी मनाई जाएगी। जी, वही यदि कहीं ना कहीं मैं बात करूं, होली भी नजदीक है और मार्च में होली आने वाली है, तो होली से पहले कहीं ना कहीं दिवाली मना ली जाएगी। वही दियों की यदि मैं बात करूं तो अयोध्या में बोलूं और पूरे देश भर में दिए जलाए जाने वाले हैं, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, कई वर्षों बाद ये होगा कि होली से पहले दीपावली मनाई जाएगी और ये शुभ मुहूर्त 22 जनवरी को यहाँ पर आहूत होने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा भगवान श्री राम की साकेत नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी। करीब 500 वर्षों से प्रभु श्री राम टेंट में रह रहे थे, अब उन्हें उनका जो है दशरथ भवन मिलेगा। दशरथ भवन में प्रभु श्री राम जो गर्भगृह में विराजमान होंगे। तो ये सबसे सौभाग्य का दिन है और कहा जाए कि जो इस सदी में लोग हैं जो इस अमृत काल को देख रहे हैं उनके लिए परम सौभाग्य होगा कि कई हजार वर्ष से जिन प्रभु श्री राम को लेकर यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था वो 22 जनवरी को अपने महल में विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो अयोध्या के साथ ही प्रदेश और देश और विश्व के कोने कोने में जो सनातनी हिंदू हैं वो एक बार दीपावली का आयोजन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आह्वान किया है कि सभी लोग
इस दिन अपने घर में दीपोत्सव करें और दीपावली की तरीके अपने घर को जगमग करें। तो ये विशेष अनुरोध जो है वो देखने को मिलेगा। लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी उत्तर प्रदेश में दूसरी बार के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल में ये सबसे बड़ा दीपोत्सव, 7वां दीपोत्सव यहाँ आहूत किया था। ये देखा जाए कि सबसे अच्छी बात यह है कि अयोध्या को एक नया रूप देने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा सहयोग है। आज अयोध्या नगरी पुरातन अयोध्या के रूप में सज रही है। लोग जो अयोध्या वासी हैं भगवान श्री राम के स्वागत को लेकर आतुर हैं और ये मां सरयू जहां से भगवान श्री राम वन गमन को गए थे, इसी सरयू घाट पर वो दिव्यता और भव्यता भी आपको 22 तारीख को दिखाई देगी। जी पूरी बोलूं तो अयोध्या नगरी सज चुकी है। लगातार प्रशासन की ओर से तैयारियां अभी भी जारी है। लगातार प्रशासन सतर्क है, कहीं ना कहीं सभी चीजें उनकी ओर से की जा रही है। वहीं यदि मैं बात करूं राम भगवान की मूर्ति की, श्री राम की मूर्ति की, तो किस प्रकार की मूर्तियां जो है विराजमान होने वाली है? मूर्तियां विराजमान हो रही हैं। बिल्कुल देखिए तमाम तरीके की मूर्तियां लगाई गई हैं जिसमें गरुड़ है, रीछ है और हाथी जो है स्वागत करते हुए हाथी है, कमल पुष्प है। तमाम जो प्रतीकात्मक यहाँ मूर्तियों की स्थापना की गई है और इसके साथ ही भगवान राम का जो बाल्यकाल स्वरूप है वो अयोध्या प्रवेश को लेकर कई जगह लगाया गया है। साथ ही साथ भगवान राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण की भी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। और अयोध्या में जहाँ देखा जाए कि नगर निगम क्षेत्र की तरफ से यहाँ पर दीवारों पर वॉल पेंटिंग कराई गई है। पूरा अयोध्या का स्वरूप बदल चुका है। जहाँ से अयोध्या शुरू हो रही है वहां से लगातार जो है मकानों पर भगवान श्री राम के बड़े बड़े चित्र बनाए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही हनुमान जी की भी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई हैं, घरों पर चित्र बने हैं। इसके साथ ही भगवा पताका भी लोगों के घरों पर फहर रही है। लोगों ने अपने घरों पर बड़े बड़े भगवान श्री राम के कटआउट भी लगाए हैं, उनके चित्र भी सजाए जा रहे हैं। लोग अपने घरों पर एक बार फिर से दीपावली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जय श्री राम के नारे हर जगह लगे हुए हैं, विजय पताका फहराई जा रही है, भगवा पताका लोगों ने अपने घर पर लगा रखी है। तो जो भी यहाँ के मठ मंदिर है अयोध्या का पूरे तरीके सज चुके हैं और भगवान श्री राम हर जगह दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक बार जैसे पुरातन काल में भगवान श्री राम जब अयोध्या आए होंगे, जिस भव्यता और दिव्यता के साथ अयोध्या वासियों ने यहाँ पर भगवान श्री राम का स्वागत किया होगा, उसी भाव के साथ, उसी भक्ति के साथ एक बार अयोध्या के लोग फिर भगवान श्री राम का स्वागत करने को लेकर आतुर हैं। और ये बड़ा का सौभाग्यशाली दिन कलयुग के लिए होगा कि कलयुग के लोग, जो लोग भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी होंगे, वह अपने को गौरवान्वित भी महसूस करेंगे कि उनके काल में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मुगल कालीन समय में जब भगवान श्री राम जहां विराजमान थे उसको तोड़ा गया था और उसके बाद लंबी न्यायिक प्रक्रिया चली। करीब 500 वर्षों से लगातार ये विवाद खींचा चला आ रहा था और इसके साथ ही जब यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी तो कोर्ट में मामला पहुंचा था और इसके बाद यहाँ पर अब जो भगवान श्री राम जन्मस्थली को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय हुआ, तय निर्धारित जगह पर भगवान श्री राम का मंदिर बनना है, भव्यतापूर्ण ये मंदिर बनना है, दिव्यतापूर्ण ये मंदिर होगा और मंदिर भी ऐसा जो हजारों साल तक लोग उसको देखेंगे और उसमें गुणवत्ता का भी इतना ध्यान रखा जा रहा है कि कई हजार वर्ष तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े। इसको लेकर तमाम तकनीकी सहायकों के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। मंदिर निर्माण को लेकर कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां निरीक्षण किया था और इसके साथ ही तमाम जो निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं थी उनको जाना था। 22 जनवरी को दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या दिखाई देगी। जी, वहीं पूरा अयोध्या जो है जय श्री राम के नारों से गूंजमान हो गया है। वहीं यदि मैं बात करूं कि भाजपा का इसमें बड़ा योगदान रहा है, कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव भी होने हैं। भाजपा को इस राम मंदिर के निर्माण के बाद कहीं ना कहीं इसका लोकसभा चुनाव में भी असर देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल देखिए, आप जो जिस तरीके से पहले राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा ने अपनी जो एक फील्डिंग सजाई थी 1992 के बाद और उसी को लेकर अब देखा जाए कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा था जो एक विश्वव्यापी मुद्दा भी था, इसके साथ ही देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी जंग संघ से समय से ये मुद्दा लेकर चल रही थी और अब ये निर्णय आ चुका है। तो ऐसे में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख चेहरे बन चुके हैं और ये कहीं ना कहीं लाभदायक भी होगा। जिस प्रभु श्री राम की आराधना करने वाले लोग लाखों वर्षों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि कब उनका राम मंदिर बनेगा। निश्चित तौर पर आयुषी यह जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा जरूर मिल सकता है। तो खैर आने वाले परिणाम बताएंगे जनता कितनी भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है। जी, वही लगातार जो है राम मंदिर
बनने वाला है। युवा पीढ़ी की बात करूं तो युवाओं में भी खुशी का माहौल है और सभी जगह जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर के सभी लोग उत्साहित थे। वहीं लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी अयोध्या का दौरा किया जा रहा है। किस प्रकार के निर्देश जो है सीएम योगी की ओर से दिए जा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए, अगर आयुष की बात की जाए सीएम योगी की तरफ से जय श्री राम के नारे, और या फिर किसी की बात की जाए जय श्री राम के नारे, तो पूरे अयोध्या में लगी रहे। अयोध्या में अयोध्या नगरी जो जय श्री राम के नारे से ही गूंजती है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिशा निर्देश दे दिए हैं कानून व्यवस्था को लेकर। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो सबसे मजबूती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को बनाने को लेकर दिशा निर्देश दिया है। दिशा निर्देश पूरी सख्ती से पालन हो, उसको लेकर स्टेट पुलिस यहाँ काम कर रही है। भारी सुरक्षा व्यवस्था इस दिन मौजूद रहेगी। जी। वहीं 7,000 से ज्यादा अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। प्रशासन कहीं ना कहीं सख्त हो गया होगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है जिसमें जो है अतिथि इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। प्रशासन को कहीं ना कहीं मजबूती से इस दौरान काम करना होगा। प्रशांत जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। लगातार जो है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही है। श्री राम जल्द ही 22 जनवरी को अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। लगातार प्रशासन अधिकारियों, सीएम योगी आदित्यनाथ सभी की ओर से इसे लेकर के तैयारियां की जा रही है। 22 जनवरी को श्री राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां की जा रही है। प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है और सभी अतिथियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। मोबाइल फोन्स हो, कीज हो, कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है और जिसे लेकर के अभी भी प्रशासन ने सभी को दिशा निर्देश दे रखे हैं और लगातार इसे लेकर के पुलिस प्रशासन भी अपने काम में जुटा हुआ है। लगातार तैयारियां की जा रही है। वही यदि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो लगातार सीएम योगी भी सभी जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी इंसान को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। भगवान श्री राम 22 जनवरी को अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। लोगों में उत्सुकता का माहौल है। श्री राम के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम के नारे हर जगह लगाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या श्री राम के नारों से गूंज उठी है। वहीं यदि मैं बात करूं प्रशासन की तो प्रशासन भी सतर्क हो गया है। प्रशासन की ओर से भी इसे लेकर के काम किया जा रहा है। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।